स्टार्ट करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं सीरीज कनेक्शन, तो आज हम लोग सीरीज कनेक्शन के एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही प्रैक्टिकल करके प्रूव भी करके दिखाएंगे। बस हमारे वीडियो पे बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में हमने 3 बल्ब लिया है, वो 100 वाट का बल्ब लिया है। ठीक है, इसको कनेक्शन कैसे करते हैं देखते हैं। क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे हमारे घर में जो सप्लाई आता है, एक होता है लाइन और दूसरा न्यूट्रल आता है, तो कनेक्शन कैसे होता है कि इस इंड को इससे जोड़ते हैं, हमने जोड़ दिया, साथ ही साथ इस इंड को इससे जोड़ते हैं, जोड़ दिया हमने। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा वो अब क्या होगा, लाइन यहाँ जोड़ देंगे और साथ ही साथ ये जो न्यूट्रल है यहाँ से जोड़ के यहाँ जोड़ देंगे। अब इसके बीच जो वोल्टेज हमारा है वो एसी वोल्टेज होता है, जो 230 हम लेके चल रहे हैं। 230 वोल्टेज एसी हमारे घर में आता है। अब सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, बस सेम होने का एक ही रीजन है, बस याद रखिएगा कि जब करंट फ्लो करता है, यहां से जब स्टार्ट करता है करंट फ्लो करना, तो रास्ता उसका एक ही रास्ता होता है, रास्ता एक ही होता है और करंट जाने का रास्ता दूसरा नहीं होता है। तो जहां करंट जाने का रास्ता एक ही होगा तो क्या होगा, सप्लाई भी क्या होगा, करंट भी क्या सेम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इस एक समझिए कि पाइप से अगर हम यहाँ पे 5 लीटर पानी देते हैं, है ना, तो 5 लीटर का पानी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ 5 ही लीटर पानी बाहर निकलेगा, मतलब 5 लीटर पानी जा रहा है, इनकमिंग हो रहा है, तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 5 लीटर का पानी आउटगोइंग होगा। तो पानी को रेट करिए करंट से। अगर करंट इस जगह से स्टार्ट निकल रहा है करंट, तो वो उस हर एक मतलब पूरा हर एक जगह पे करंट सेम मिलेगा आपको। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 100 वाट का बल्ब हमारे पास है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो हमारा फॉर्मूला है कि R = V/R फॉर्मूला होता है, सॉरी V/P, फॉर्मूला P होता है। आइए हम देखते हैं कि R भी हमारे के हमने कितना लिया है, 230 लिया है, और P हमारा एक, अगर इस बल्ब की बात करें, B1 की बात करें, यहाँ पे ये मेरा B1 है, B2 है और B3 है। हमने B1 को लिया है तो हमारा वोल्टेज V² मतलब 230 गुना 230 और P हमारा है 100। एक से एक 0 कटेगा तो 529 आया, 529 ओम। मतलब हम समझ रहे हैं कि इस जगह पे 529 ओम का रेजिस्टेंस होगा। यहाँ भी 100 वाट का ही बल्ब है तो कैलकुलेशन सेम रहेगा हमारा। यहाँ भी 529 का ही ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास होगा, और साथ ही साथ यहाँ बात करें तो 529 ओम का ही रेजिस्टेंस रहेगा। अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया और हम जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ता है। मतलब अगर R इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R1 + R2 + R3 529 ओम प्लस 529 ओम प्लस 529 ओम जोड़ने पे हमारा R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध हमारा आएगा 8 है ना। तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ इसको साइड में लेते हैं कि R इक्विवेलेंट हमारा आ गया है 1587 ओम, है ना। R इक्विवेलेंट हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया है 1587 ओम आ गया। चलिए हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, वोल्टेज भी हमारे पास है, तो करंट निकालने में क्यों देरी करेंगे, करंट तुरंत निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि I = होता है, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे ट्रेंगल से याद रख सकते हैं, V/R। अब यहाँ पे जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं आप यहाँ से। हम निकालना है यहाँ पे, हमको क्या निकालना है, करंट। तो करंट यहाँ से I निकालेंगे, I बराबर ऊपर में क्या है V, नीचे क्या है R। तो वोल्टेज हमारा कितना 230 और 587 ओम, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम यहाँ पे तो एप्रोक्स हमारा 0.144 एम्पियर आएगा, ठीक है, 0.144 एम्पियर आएगा। तो यहाँ से करंट हमको पता चल गया कि जो करंट I जो हमारा है, I बराबर है वो मेरा 0.144 एम्पियर है। अब यहाँ से अगर
144 एम्पियर निकलेगा करंट, यहाँ से जाएगा। तो कहीं जाने का रास्ता है क्या? नहीं है। तो एक ही रास्ते पे जाएगा। तो यहाँ भी जो आएगा वो इस जगह पे 0.144 एम्पियर ही करंट आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि करंट हर एक जगह पे सेम हो रहा है। अब आते हैं वोल्टेज कैसे सेम नहीं हो रहा है। तो हम V1 को पकड़ते हैं। आइए V1 पे वोल्टेज क्या हो सकता है हमारा? V1 पे वोल्टेज क्या होगा? तो हम जानते हैं V = IR फॉर्मूला होता है। तो हमारा वोल्टेज V1 पे निकालते हैं। I हमारा कितना है? 0.144। R कितना हमारा निकला है? 500 × 529। तो इसको कैलकुलेट अगर करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा वोल्ट आएगा, तो इस जगह पे हमारा वोल्टेज जो होगा V1 हमारा होगा, इस जगह पे हमारा वो हमारा 76 वोल्ट होगा। यहाँ भी हमारा V2 जो होगा वो भी हमारा 76 वोल्ट होगा, और V3 भी हमारा 76 वोल्ट होगा, क्योंकि हमारा क्या है, ओम सब सेम है। तो हमने जाना कि हर एक जगह पे क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये 76 वोल्ट लिया, फिर जो बचा ये लिया, फिर जो बचा ये लिया, ऐसे करके कहानी है। तो अब यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि वोल्टेज हर जगह पे सेम नहीं हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज लेते हैं, मतलब V1 और V2 का वोल्टेज लेते हैं, तो V1 में कितना 76 वोल्ट और V2 में कितना 76 वोल्ट। तो अप्रोक्स मेरा आएगा 152 वोल्ट आएगा, दोनों का 152 वोल्ट आएगा। फिर यहाँ से V2, अगर इसी प्रकार हम V2 और V3 को लेते हैं, तो इसमें भी हमारा कितना वोल्ट आएगा? 152 वोल्ट आएगा। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में लेंगे अगर, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 76 आप जोड़ सकते हो कि 76 वोल्ट प्लस 76 वोल्ट प्लस 76 वोल्ट, तो जोड़िएगा तो 18 22 अप्रोक्स हमारा 230 के अप्रोक्स आ रहा है वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आगे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, तो बस यही अप्रोक्स हमारा 230 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। 230 वोल्ट निकला था और 230 वोल्ट सब में हमको जब जोड़ने पे 230 वोल्ट आ गया। अब आइए हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं और विद प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थ्योरी में बताया कि 3 बल्ब लिया है और तीनों 100 वाट का है। कनेक्शन देखते हैं। एक बल्ब यहाँ पे लगा होल्डर के इस छोर पे, फिर यहाँ से निकला होल्डर के पहले छोर पे लगा, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ गया और यहाँ से वायर यहाँ आया और दोनों कनेक्ट होगा। तो हम कनेक्ट करके देखते हैं। बल्ब दिया, कनेक्ट कर दिया हमने, और जैसे ही स्विच दिया हमने वो तीनों जला। अब एक एक करके वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टेज मेरा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज देखते हैं सबसे पहले इस इंड पे और यहाँ देखते हैं वोल्टेज। तो आप देख पा रहे हैं कि 230 के अप्रोक्स वोल्टेज लिखा हुआ, 231, 32, 30 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे कि हम एक एक जगह पे चेक करते हैं। पहले पहला बल्ब पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहला बल्ब पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि आप 75, 76 समथिंग वही आ रहा है ना वोल्टेज। फिर यहाँ से अगर हम V1 और V2 को लेते हैं, तो 76 को आप कर सकते हैं, 75 को अगर ये करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अप्रोक्स 152 हमने लिया था। 152 हमारा V1 और प्लस V2 आ गया। अब आते हैं कि B2 और B3 पे आते हैं। B2 और B3 पे आते हैं, इसमें भी समथिंग वही वोल्टेज आ रहा है, देख पा रहे हैं आ रहा है। अब आइए इसमें हम करंट चेक करके देखते हैं कि करंट कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने करंट पे इसको सेट किया, क्लैंप मीटर, ये इसका नाम है क्लैंप मीटर। इसको हमने करंट में सेट कर लिया है ना। इसको 0 करना है सबसे पहले, और इसको जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि एक 0 पॉइंट है ना, 0.1 एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर इसमें खासियत क्या होता है कि इसमें अगर एक बल्ब को खोल दें, हम एक बल्ब को खोलेंगे तो हमारा सारा कनेक्शन बंद हो चुका है। जोड़ते हैं, आप देख पा रहे हैं कि बल्ब फिर से मेरा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, जल रहा है बल्ब। इससे ये समझ में आता है कि अगर एक यहाँ पे कनेक्शन छूट जाए तो सारा बल्ब
बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका ग्लो भी कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? तो कारण इसका यही है कि वोल्टेज मात्र 76 वोल्ट ले रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।